नमस्कार, आप देख रहे हैं उष्मा की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। विदिशा शहर अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 2 जतरापुरा शिव शक्ति पेपर मिल के पास दाऊदपुरा में स्थानीय लोगों की शिकायत है कि ईंट भट्टों के ठेकेदार द्वारा दादागिरी गुंडागर्दी के दम पर बेतवा नदी को अवैध रूप से खोदा जा रहा है, जिससे बेतवा नदी और भी ज्यादा भयानक चौड़ी हो गई है। बरसात के मौसम में जब बेतवा नदी चढ़ती है तब बेतवा नदी का पानी लोगों के खेतों तक आ जाता है। बेतवा नदी का घाट पूरी तरह से मिटा दिया गया है, उसकी मिट्टी से ईंट बनाकर पूरी विदिशा में सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि ईंटों की ट्रॉली के आने जाने से रोड पूरी तरीके से खराब हो गई है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हम मना करते हैं तो ठेकेदार साहब हमें बंदूक दिखाकर डराते धमकाते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा कहा गया कि ये सरकारी जमीन को बिना कोई अनुमति के खोद रहे हैं, ना तो कोई सरकारी अफसर यहाँ चेकिंग करने आते हैं और ना ही पटवारी, वहीं पार्षद भी जीतने के बाद एक बार ही इस जगह आए हैं, इसके बाद मिलते भी नहीं हैं। ठेकेदारों द्वारा बेतवा नदी को खोद कर बहुत ही ज्यादा चौड़ा कर दिया गया है, जिससे खेतों की मेड़ से बेतवा नदी लग चुकी है। पास में ही मंदिर है और मंदिर में भी लगता है कि कुछ ही दिनों में गिर जाएगा, क्योंकि खुदाई के कारण बेतवा नदी मंदिर तक पहुंच गई है। इसी संबंध में सभी लोग एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर रोशन कुमार ने से न्याय की गुहार लगाने, लेकिन ईंट के भट्टों के ठेकेदारों पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कलेक्टर रोशन कुमार सिंह कर रहे हैं कोई घटना का इंतजार? अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की राज आम जनता को हो रही परेशानी, चल रही है ठेकेदार की मनमानी। जतरापुरा का जो मामला है, आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में लाई गई है और इसका परीक्षण करवाकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्योंकि ये मामला आज ही मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं स्थानीय निकाय नगर पालिका से और खनिज विभाग से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करूँगा कि उनके द्वारा क्या कोई सरकार की अनुमति जारी की गई है और यदि बिना अनुमति के ये कार्य संचालित किए जा रहे हैं तो इन पर रोक करेंगे। मेरा नाम संजय कुशवाहा है, मैं वार्ड। ये परेशानी ये है कि ये यहाँ पर नदी के पास निजी जमीनें हैं कुछ प्रजापति लोगों की, लखन प्रजापति, विजय प्रजापति, मदन प्रजापति, हिम्मत सिंह प्रजापति और अपना प्रभु दयाल प्रजापति, और आगे लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी का तो फिर भंडार है ही। उन्होंने पूरा किराए पे देके वो मस्त घर में एसी में सो रहे हैं और बाकी यहाँ पर किसान हो रहे हैं पूरे परेशान। पिछली बार अभी 6 महीने पहले क्या काम है कि यहाँ पर एक किसान के पाइप से पानी निकल गया था, तो लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी ने उस किसान के पाइप काट दिए थे, पूरे 6-7 पाइप काटे थे उनके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 से 35 फीट का अवैध खनन यहाँ पर चल रहा है नदी के किनारे। नदी बारिश के समय पर हमारे खेतों में आ जाती है। सरकारी जमीन है आपके पीछे क्या प्राइवेट जमीन? ये नदी के किनारे कुछ सरकारी जमीन है, इसके बाद फिर इनकी प्राइवेट जमीन। हाँ, ये प्राइवेट जमीन है, ये प्राइवेट जमीन है, लेकिन इसकी अनुमति किसी के पास नहीं है और किसी के पास इसका लाइसेंस भी नहीं है, यहाँ तक मुझे मालूम है। और बाकी अगर इसकी परमिशन सरकार देती है या नहीं देती तो इस पर कृपया कलेक्टर महोदय जी से एवं अपना खनिज विभाग अधिकारियों से निवेदन है कि इस चीज को देखा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, जांच कर उचित से। इन्होंने 30 से 35 फीट के समथिंग तो इन्होंने वास्तविक जो है ना ऊपर गहराई इन्होंने जो है ना 30 से 35 फीट गहराई ली है और लगभग इन्होंने खुदाई की है पूरे क्षेत्र की। मैं आपको बताऊं तो इन्होंने पूरे क्षेत्र में 200-250 बीघा जमीन खोद के ये खा चुके हैं। अब यहाँ पर चारों साइड आप इस क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी किसी के किसान के पास, निजी जो भूमि वाले हैं उन किसानों के पास आज इनके पास जगह है ही नहीं है, रास्ते ही नहीं है, इनके साधन नहीं आ पा रहा है, हार्वेस्टर नहीं आते, ठीक है, थ्रेशर नहीं आती, ये फसल अपनी आकर खड़ी है तैयार, लेकिन अब इनको अपन काट नहीं सकते क्योंकि साधन ही नहीं है। लेबर ला के हमने इसको कटवा ली है, लेकिन अब हम 20-25 दिन बाद इनको रास्ता सूखेगा, फिर इसको सुधारेंगे, फिर इसके बाद यहाँ साधन आएंगे, तो हम कभी इस चीज़ से जो है ना किसानी अपनी। लगभग कितने लोगों का परिवार होगा यहाँ पर?
यहाँ पर परिवार 10 से 12 लोगों का परिवार है। बाकी कुछ लोग अपने किन घटनाएं लोगों का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे कि हर किसी भी किसान का चीला टूटना, तार फेंसिंग टूटना। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है कि मेरी खेत की मेड़ ही तोड़ दी। अभी जो है ना, छोटे छोटे हमारे मेड़ पे पेड़ लगे हुए थे, ये जीसीबी से उखाड़ के इन्होंने फेंक दिया। काफ़ी घटनाएं हैं इसमें। बाकी और ये दिक्कत आती है और सभी लोगों को दिक्कत आती है। यहाँ गाय भैंस वगैरह सभी को दिक्कत आती है, सभी के साथ कुछ हादसे कुछ ना कुछ होती रहती है। यहाँ पर ये रास्ता है, ये रास्ता खेती के लिए है, ना कि किसी के भट्टों के लिए। ये रास्ता जो है ना, हमारी निजी भूमि में है। किसानी कृषि कार्य के लिए ये रास्ता अपना प्रकरण में दिया गया है और ये प्रकरण मैंने सारे निकलवा लिए हैं। इस पर अब मैं FIR करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं इस पर FIR करके और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के बगैर परमिशन एवं बगैर लाइसेंस के मैं यहाँ किसी को आने भी नहीं दूंगा। ये मैं इतना रोकूंगा। इस बीच मुझे जो है ना, जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मैं जब इनको रोकता हूँ तो इन्होंने मुझसे, हमारे आपसी वाले लोगों से इन्होंने कहा है कि मैं इसका मर्डर कर दूंगा। ये लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जी ने कहा है कि मैं संजय कुशवाहा का मर्डर करूंगा। इसी बीच इस तरह की कई घटनाएं हैं, कई चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ता है। और क्या नाम है बेटा? नंदिनी कुशवाहा। हमको रास्ते की प्रॉब्लम है कि हम जा नहीं पाते, स्कूल जाते हैं तो कीचड़ होती है, इसलिए जा नहीं पाते हम। मैं 12th में, कब से नहीं? हम अभी जा ही नहीं पा रहे हैं। रास्ता ट्रैक्टर की वजह से खराब हो रही है कि दो ट्रैक्टर जाते हैं, इसलिए निकल नहीं पाते उनकी वजह से। हम ये चाहते हैं कलेक्टर साहब से, हमारा निवेदन है कि रास्ता सही की जाए, हमारी सुनवाई की जाए, पर ध्यान दिया जाए। करने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? राघव कुशवाहा। राघव कुशवाहा। स्कूल कब से नहीं गए? 3 महीने। क्यों? रास्ता खराब है, किस विषय पे रास्ता खराब है? क्यों खराब है? ट्रैक्टर चल रहा है, काय की ट्रैक्टर चल रहा है? ठीक है।